सोच सकती थी करण? तुम मुझसे प्यार करते थे ना? हट, हट, हट। ये प्यार प्यार क्या है? प्यार के लायक बची कहाँ है तू? राम तेरी गंगा मैली हो गई। करण! करण! करण और प्यार बड़ा मुश्किल है यार। अपनी कहानी का हीरो भी मैं ही हूं और विलन भी। मतलब वो शादी, वो सब बकवास था ना? शादी वो शादी ना हम दोनों के बीच में एक डील थी। अभी घूम इस पूरी दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज बन के इस दुनिया के चक्कर लगा। बस बस। दिया को छूने की हिम्मत भी मत करना। अबे छूने के लिए बचा क्या इसमें? स्टॉप इट शौर्य। और करण, गुनाह करने के अगर 100 तरीके होते हैं ना, तो गुनहगारों को पकड़ने के 101। ए, आवाज नीचे। कोर्ट में केस नहीं चला, लेकिन जबान अभी भी चल रही है। देखा ना कोर्ट का फैसला कैसे बदल दिया मैंने। मिस्टर करण त्रिपाठी, बस बख्शो मुझे। आज के बाद ना इस लड़की के साथ और ना ही इस केस के साथ मेरा कोई कनेक्शन है। पिक्चर खत्म। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गिरे हुए हो। हमें पता था, माँ और मुझे। बेटा पता था हमें, लेकिन तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि जानते थे कि तुम्हें दुख होगा। लेकिन ये नहीं जानते थे इसका कैरेक्टर इस हद तक गिरा हुआ है। लो, जिसका खुद कोई कैरेक्टर नहीं है वो मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगी अभी। जिसके पास पैसा होता है ना, उसका हर रॉन्ग भी राइट हो जाता है वकील साहिबा। इस कमीने के पास तो बाइक हुआ करती थी, रातों रात गाड़ी कहां से आ गई? करण ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। उसने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। मैं उससे बहुत प्यार करती थी। किसके लिए आंसू बहा रही होती है? वो इस लायक नहीं, वो तुम्हारे लायक नहीं, और जो होता अच्छे के लिए होता। क्या अच्छा है क्या बुरा है मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा दिल अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि करण ने कहीं उस पे किसी का प्रेशर तो नहीं है। यही उसका असली चेहरा दिया। आपने मुझसे कहा था आप ये सब पहले से जानते थे। कैसे? जब तुम्हारे साथ वो हादसा हुआ तो उसके बाद करण ने खुद मुझसे कहा था वो तुम्हें यूज कर रहा था। उसने रिश्ता तोड़ दिया, इसीलिए वो गायब हो गया। फिर जब तुम्हारा केस मीडिया में आया तो वो भी आ गया लाइमलाइट के लिए। वो बस तुम्हें धोखा दे रहा था। तो आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताता था? तुम उस हादसे से उबर नहीं पाई थी, एक और शौक दे देता।
मैंने सोचा था कि करण का असली चेहरा खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा, लेकिन ऐसे आएगा ये नहीं सोचा। बस करो दिया, उसके लिए अब एक आंसू भी मत बहा। वो इंसान याद करने के भी लायक नहीं। दिया तिवारी के रेप केस में आज एक और नया सनसनीखेज मोड़ आ गया, जब दिया के मंगेतर और उस हादसे के चश्मदीद गवाह करण ने अदालत को ये बताया कि वो 3 लोग जिन्हें अरेस्ट किया गया है असल में दिया के गुनहगार है ही नहीं। आई विटनेस करण ने अपना बयान बदलकर इस केस का पूरा रुख ही बदल दिया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी करण इतना गिर सकता है। मैं करण से बोल बोल के थक गई कि मुझे दिया से मिलना है, पर उसने मुझे नहीं मिलने दिया। फिर मैंने सोचा कि वो आपके परिवार के साथ ज्यादा सुरक्षित है, तो कभी और आके मिल लूंगी। पर आज जब मैंने सुबह उसे टीवी पर देखा तो मेरे होश उड़ गए कि मेरा बेटा ऐसा भी कर सकता है। मुझे माफ कर दो। नहीं काकी, आप माफी मत मांगिए, इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है। मिसेस त्रिपाठी, क्या आप बता सकती हैं कि करण के पास इतनी महंगी कार कहाँ से आई? कार? हाँ, वही कार जो वो आज कोर्ट में लेकर आया था। कार के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानती बहन जी, पर हाँ वो आजकल शॉपिंग बहुत कर रहा है। तो आंटी, आपने ये नहीं सोचा कि उसके पास इतने सारे पैसे कहां से आ रहे हैं? बेटा कैसे पूछूं? वो सीधे मुंह बात ही नहीं करता, जो बात पूछो उसका उल्टा जवाब देता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं इस लड़के का करूं तो क्या करूं। और काश मैं दिया की कोई हेल्प कर सकती। वैसे अगर आप चाहें तो अब भी दिया की मदद कर सकते हैं। कैसे बेटा? आप समझ गई आपको क्या करना है, राइट आंटी? हाँ बेटा। थैंक यू। काकी संभाल लेना। डन? तू इस घर में नहीं आ सकता, दफा हो जा यहाँ से। क्या बकवास कर रही हो माँ? दिया के खिलाफ झूठी गवाही देते हुए शर्म नहीं आई ना तुझे? अरे मेरी भोली माँ, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। तेरे इस एक झूठ ने दिया के पूरे जीवन को झूठा साबित करके रख दिया करण। अरे माँ, शर्म आती है तेरे मुंह से मां सुनते हुए भी। बड़ी अदालत में एक औरत की इज्जत को तूने तार तार करके रख दिया। क्यों किया तूने ऐसा? अरे माँ, फायदा फायदा। अपने फायदे के लिए तू अपना जमीर तक बेच देगा। अरे माँ प्लीज। अरे थोड़ी इंसानियत तो दिखाता। तेरी शादी होने वाली थी उसके साथ। माँ, शादी होने वाली थी। देखो, मेरे और दिया के बीच में ना डील हुई थी शादी के लिए। एक मेरे जैसा हैंडसम पति मिल जाता और उसके जरिए मेरा थोड़ा सा फायदा हो जाता। देखो, मैं उसके पास गया था ऑफर लेके शादी का, लेकिन वो नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उसको इंसाफ चाहिए था। उसको सब लड़कियों के बीच में, औरतों के बीच में आदर्श बनना था। बने, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत खुश हूं कि वो शादी के लिए नहीं मानी। मां, एक बात बताऊं आपको, अभी ना जो अपनी पुरानी डील थी ना, अब उससे भी बड़े फायदे वाली डील का ऑफर आया मुझे। और मां, आप तो जानती हैं, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। मतलब तू दिया से शादी कर रहा था, वो भी अपने फायदे के लिए, और तूने कोर्ट में झूठ भी इसी वजह से बोला।